लेकिन जिस प्रकार से नौमन सुत उलझा घट अंदर सतगुरु दे जब देश उलझा, खूंखार जानवर तो होते ही हैं जंगलों में। अब उसको ये भी चिंता होगी कि मैं बचूं कैसे की। लेकिन जब इंसान सोचता है, एकांत में होता है, तो उसकी बुद्धि उसको सही रास्ता भी दिखाती है, सुझाती है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस चीज को और उस रास्ते को छोड़ देते हैं। वो तो जानवर था, उसको भी चिंता पड़ी, इस जान की चिंता है सभी को। इस जीव के साथ ये भ्रम लगा दिया गया था जब सृष्टि में ये जीवात्मा भेजी गई। क्यों इसको कह दिया गया था कि जिस योनि में तुझे रखा जाएगा तू खुश रहेगी। इसीलिए देखते नहीं कि 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, चाहे कोई कितना ही कष्ट उठाता है, कितना ही दुखी है, किस तरह से उसका खान पान होता है, क्या उसकी जिंदगी है, लेकिन वो उसी में खुश है, उसी में जीना चाहता है। गंदी से गंदी योनियों को देखो, सर्प की योनि है, पैर नहीं, पेट से चलता है। गधे की योनि देखो, पूरी जिंदगी बाहर ढोते ढोते मरता है। कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, गंदगी उनका जीवन है, गंदगी खा के जीते हैं। सुअर की जिंदगी भिष्टा खा के जीता है, लेकिन उसको भी तुम अगर मारने की कोशिश करोगे वो भी चिल्लाता है, मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। क्यों कि उसको ये वरदान मिला हुआ है कि जिस भी योनि में तू रहेगा उसी में खुश रहेगा, वो उसी में मस्त रहना चाहता है। और उनको इतनी बुद्धि नहीं दी गई, इसीलिए इंसान की तुलना जब उस 84 लाख के जीवों से करते हैं तो फिर रहम आता है इस पर कि इसको इतनी अकल समझ दी परमात्मा ने। इसलिए दी थी कि भाई तू अपनी अकल से समझ के काम करना, लेकिन साथ में तुझे कर्म करने की आज़ादी दी गई है। कई लोग सवाल कर देते हैं, उठपटांग सवाल करते हैं, जिनकी बुद्धि उल्टी चलती है, उल्टी बात करते हैं। मैं एक दिन कहने लगा कि मांस खाने वालों से भी अगर आप कहोगे कि ये मांस खाना तो क्या है कि ये जीव के लिए बने हैं, क्या दोष लगता है? तो मैंने कहा कि जो जीव के पेट से पैदा होता है, कुछ लोग कह देते हैं कि अंडा है, अंडा तो शाकाहारी में आता है, मांसाहारी नहीं है। तो मैं तो लोगों को सुझाव देता हूं, अंडा अगर शाकाहारी में आता है तो अंडे की खेती कर लिया करो, जमीन में उगा दिया करो, जमीन से जो पैदा हो और पेड़ों पर लगे उनको खूब खाया करो, कोई आपको मांसाहारी नहीं कहेगा। एक लड़की पढ़ी लिखी थी, वो खड़ी होकर कहने लगी, आप मुझे ये बताइए कि गाय भैंस के पेट से दूध निकलता है तो वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है? बताओ। मैं कहने लगा उसमें जीव तो नहीं है। और यूं अगर इन बातों पर जाओगे तो हम सांस लेते हैं, उसमें भी कितने कीट हमारे अंदर जाते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए, जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार के खाता है, वो जीव है। वो दूध हमने उनसे किस लिए, चारा उनको डालते हैं, उसको खिलाते हैं, वो तो जीव हत्या नहीं है, वो कोई भी किसी प्रकार से ना उसको दुखी किया गया है। अगर किसी को दुखी करके हम कोई चीज लेते हैं तो उस चीज में उसका दुख होगा, पानी में भी होगा। अगर किसी चीज पर किसी बुरे आदमी ने दृष्टि भी डाल दी, उसके भी उसमें अवगुण चले जाएंगे। अगर तुम गाय भैंस को लठ मार के दूध निकाल के लेते हो, तुम भी क्रोधी और गुस्सेल हो जाओगे। हमारे संतों ने, महात्माओं ने क्यों कहा कि गाय का दूध अच्छा है, गाय का दूध पियो आपको गुस्सा नहीं आएगा, भैंस का दूध पियो, भैंस टक्करें मारती रहती है एक दूसरे को, भैंस का दूध लस्सी पियोगे तुम भी टक्कर मारनी शुरू कर दोगे एक दूसरे से, क्योंकि उनमें वो गुण होता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था, ये जीव जिस हालत में होता है उसी हालत में खुश रहना चाहता है, वरदान था इसको। तो बकरी थी, उसने सोचा कि रात पड़ गई, और जो नाकारा हो जाता है उसको कोई नहीं चाहता, इंसान को भी नहीं चाहते। बूढ़ा जब हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, घर वाले भी कहते हैं कि इसका अब क्या करें, उसको कह देते या तो तू कहीं चला जा या कहीं निकल जा, इससे हमारा पीछा छुटवा दे भगवान, अब इसको तो उठा ले। तो फिर ऐसे जानवरों का कौन क्या करेगा? उसने भी कौन गिनती करना था, बूढ़ी बकरी थी, जंगल में रहेगी, वो अपने आके आराम से बैठ गया। अब बकरी ने सोचा जंगल में कि अब तो रात पड़ गई, आवाज सुनी, कहीं शेर दौड़ रहे थे, कहीं चीते बोल रहे थे, कहीं हाथियों की चिंगाड़ उसको सुनती थी। उसको एक युक्ति सूझी, उस पास में उसने देखा कि एक शेर की पेड़ थी, और उस शेर की पेड़ के पास जाके बैठ गई
और वहां बैठने के बाद में आराम से इतनी थोड़ी देर में हाथी आया, शेर आ गया। शेर आया तो शेर आके कहने लगा कि यहां क्यों बैठी है? बोला कि ये पेड़ दिखाई देती है आपको? ये मेरा धनी है, वो बिठा के गया। शेर ने देखा कि ये तो तेरी पेड़ है। शेर ने सोचा अगर ये तेरी ही शरण में है तो इसको क्या खाना। शेर ने आवाज दी, एक हाथी को बुलाया। शेर तो जंगल का राजा होता है। हाथी को जब बुलाया, हाथी हाजिर हो गया। हाथी जब आया तो कहने लगा इस बकरी को तेरी पीठ पर बिठा और जंगल में लेके घूम। तो अब नीचे नीचे के पेड़ों के पत्ते तो सारे बकरियों ने उन्होंने खा रखे थे जो रोजाना जंगल में आती थी। अब बकरी को पीठ पर बैठा लिया, हाथी घूमता है सारे जंगल में क्योंकि शेर का हुक्म है, और वो ऊपर से पेड़ों की हरी हरी कुपड़ खाती है। रोजाना का काम सुबह होते ही हाथी को बुला लेती है और रात पड़े उसको छोड़ती है। हाथी बेचारा बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कब पीछा छूटेगा इससे, वैसे छोड़ते तो शेर का डर। बकरी थोड़े दिन में मोटी ताजा होगी, लेकिन ये इंसान भी इसी प्रकार, ये इंसान की हालत है। जब वो बकरी मोटी ताजा होगी तो एक दिन हाथी से कहने लगी कि चल तो आज बस्ती में लेके चल मुझे। हाथी बेचारा उसके हुक्म की पालना करना था, उसको लेके गया। तो उसको तो पता था जिस बाड़े के अंदर वो बंदती थी वहां जाके बोली कि मैं मेरे परिवार वालों से मिल के आती हूँ, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी दोती है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा पोता है, तू ठहर यहाँ। हाथी को बाहर खड़ा करके आप बाड़े के अंदर गई, जाके देखा सबसे मिली, वो उनका पाड़ी भी वहां बैठा था। उसका लड़का था, कहने लगा बाबा अपनी वो जो बकरी खोई थी वो आ गई बुढ़ी और बड़ी मोटी ताजा होके आई है। बोला बेटा बहुत अच्छा, बांध ले इसको। अब वो भी भूल गई क्योंकि दोते दोती मिल गई, बेटे पोते मिल गए, घर परिवार के सारे सदस्य मिल गए, पेट उसका भर गया, मोटी ताजा होगी। हाथी थोड़ी देर तो इंतजार करता रहा, जब दिन निकलने के हुआ वो भी चला गया जंगल में। तो अगले ही दिन जब वो बकरी इतनी मस्त होगी परिवार में रह के, तो अगले ही दिन क्या हुआ कि कसाई आ गया लेने के लिए। कहने लगा कोई बकरी बेचनी हो कि हमें जरूरत है क्योंकि हम मांस बेचते हैं काट के। उसने सोचा बकरी खो तो गई थी, इसने हमें कुछ ना कुछ पैसे और देने थे, अच्छी मोटी ताजा, इसके पैसे ज्यादा उठेंगे। बोला वो बकरी ले ले। उसने जाके देखे वो बकरी उसने लेके ले गया खरीद के, और जाके उस बकरी का गला काटा, मांस उसका बोटी बोटी बना के बेच दी। वो हालत इंसान की है। ये कुल कुटुंब परिवार में इस प्रकार से उलझा हुआ है, चाहे लाख बचना चाहे फिर भी जब इसको फुर्सत मिलती है फिर बार बार जाके उसमें फंस जाता है। तो उस बकरी का क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मांस कितने घरों में जाके मांस बना और वो लोगों ने खाया। तो कहने लगी कि बड़ों के शरणे जाए के और निर्भय कुंबल खा, कुल परिवार में फंस के और दिन ना मांस बिका। कि मैं बड़ों की शरण में अगर गई थी तो क्या हुआ कि निर्भय होके, कोई भय नहीं था मुझे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था, पेड़ों की हरी हरी कोपड़ खा के मस्त रहती थी। लेकिन कुल कुटुंब परिवार में फंस के क्या हुआ कि मेरा तो घर घर में मांस बिक गया, अब मेरी बुरी हालत होगी। इसीलिए प्रेमियों, इसका मतलब हम तो इंसान हैं, हमें सब दुख दर्द का, तकलीफ का, अपने पराये का, हानि लाभ का सब ज्ञान है। ये समझ हर एक को है कि हमारा लाभ किस चीज में है, और ये पता होते हुए भी हम उस आग को छूते हैं जो हमें जला देती है, उस बारूद के ढेर को हाथ लगाते हैं जो हमें बर्बाद करती है। ये शराब कबाब, ये गंदी मंदी चीजें जो हमें परमात्मा से कितनी दूर ले जाती हैं। परमात्मा कभी किसी को मना नहीं करता, उसने तो कर्म करने की आजादी दी गई है।